दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाना चाहती हूँ और वो कहानी है एक भाई बहन की। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक बेटा और एक बेटी थे। बेटा 2 साल से स्कूल जा रहा था। उनका स्कूल नदी के दूसरी ओर था और लड़का जब भी स्कूल जाता तो नदी से नाव की मदद लेकर के और अपने स्कूल जाया करता था। अब बारी आई थी बहन के भी स्कूल जाने की। जब बहन का एडमिशन हुआ, भाई के साथ जब पहला दिन वो स्कूल जा रही थी तो नदी के किनारे खड़े हुए वो लोग नाविक का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही नाव आती है तो पुराने समय में आज की जैसी नाव नहीं हुआ करती थी, डोंगे जैसी एक गोल शेप में नावें हुआ करती थी। तो वो नाव वाला जब आया नाव लेकर के, भाई उस पर तुरंत बैठने लगा क्योंकि भाई को अनुभव था उस नाव में सफ़र करने का। और भाई अपनी बहन का हाथ पकड़कर उस डोंगे जैसी नाव में उसे बैठाने लगा। लेकिन बहन के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहला अनुभव था, इसलिए वो बहुत ही डरी सहमी सी थी और किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अपने भाई के हाथों को भी ज़ोर से थामे हुए थी। भाई बहुत बुद्धिमान था। भाई अपनी बहन के इस बर्ताव को देखकर समझ गया था कि मेरी बहन को बहुत डर लग रहा है। लेकिन भाई तो जानता था कि अक्सर वो उस नाव से सफ़र करता है और आज तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जैसे ही वो लोग डोंगे में बड़ी हिम्मत करके बैठते हैं, थोड़ी ही दूर चलते हैं कि वो डोंगे जैसी नाव हिचकोले लेने लगती है और ऊपर नीचे करके आगे बढ़ने लगती है। तभी भाई सोचता है, मैं अपनी बहन के मन से इस डर को भला कैसे दूर करूं। उसने बुद्धि लगाई और नाविक से बात करने लगा और कहने लगा, काका, मैं हमेशा आपकी नाव में सफ़र करता हूँ, ज़रा ये तो बताओ ये नाव आप कब से चला रहे हो। नाविक काफ़ी बुज़ुर्ग था और बहुत अनुभवी भी था। नाविक ने कहा, बेटा, ये तो मैं अपने लड़कपन से चलाता आ रहा हूँ। भाई ने सोचा ये तो बहुत अच्छा जवाब था। बहन ये सब कुछ सुन रही थी। भाई ने फिर से प्रश्न किया कि काका, ये तो बताओ, आप जब इतना लंबा समय से इस नाव को चला रहे हो, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी नाव इस हिचकोले में डूब गई हो और आपकी नाव से कोई व्यक्ति पानी के अंदर गिरा हो और डूब गया हो। काका ज़ोरदार हंस दिए और बोले, बेटा, आज तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरी नाव भले हिचकोले ले रही हो लेकिन आज तक कभी भी मेरी नाव डूबी नहीं। एक भी व्यक्ति कभी भी पानी के अंदर डूबा नहीं है। ये क्या था? जैसे ही इस जवाब को, नाविक के इस जवाब को उस बहन ने सुना, उसके अंदर से सारा का सारा डर निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसने सुन लिया था कि इसकी नाव कभी भी डूबती नहीं है। दोस्तों, मुझे याद आता है परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मत्ती, मरकुस और लूका में एक घटना दी गई है। तीनों जगह हम इस घटना को देख पाते हैं। मरकुस 4 अध्याय उसकी 35 आयत में इस प्रकार से लिखा है, एक दिन की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे लोग नाव पर सवार हो गए। थोड़ा समय बीता था, प्रभु यीशु मसीह नाव के पिछले तरफ जाकर और गहरी नींद में सो गए। थोड़ी देर का वक्त और बीता और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आंधी आई, तूफान आया और नाव उस लहरों में बिल्कुल पानी से भरने लगी और बड़े बड़े हिचकोले लेने लगी। और जैसे ही आंधी और तूफान की आवाज़ को और इसको देखते और सुनते हैं शिष्य लोग, वे लोग बड़ा घबरा जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और चिल्लाते चिल्लाते वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं, स्वामी, स्वामी, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं? हम नाश हुए जाते हैं, देख हम नाश हुए जाते हैं। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और वे आंधी और तूफान को डांटते हैं और पानी से कहते हैं, थम जा। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ चैन हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों डरी? तुम क्यों डरे? प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम बहुत सारी परिस्थितियों को, अपने चारों तरफ के वातावरण को देख करके डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन बाइबल की यह घटना हमें बताती है, जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार हैं, वे नाव कभी भी डूब
नहीं सकती। आइए अपने जीवन की नाव में हम उस महान परमेश्वर को, अपने महान परमेश्वर को बुलाएं, ताकि हमारे जीवन में जब कभी आंधी, तूफान, हिचकोले जैसी परिस्थितियां ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी नाव कभी भी ना डूबे, क्योंकि उसने कहा है आओ हम पार चलें, मतलब पार चलें। अध्याय 5 मरकुस के यदि हम देखें उसकी पहली आयत में, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, वे गिरासेनियों के देश में झील के पार पहुंच गए। हालेलुया। तो प्रभु ने जो कहा था कि आओ पार चले, मतलब वे पार हो गए। उसने यदि आपसे वायदा किया है कि वो आपको पार लगाएगा, मतलब पार लगाएगा। यदि आज का वचन आपको अच्छा लगा है, इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आप सभी को जय मसीह की।